हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द नेचुरल गैस। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, नेचुरल गैस क्या है, ये बेसिकली हमें गैसियस फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कोल के बारे में, कोल भी एक फॉसिल फ्यूल था और ये हमें किसमें, हमें जो है वो सॉलिड फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। वेयर एज अगर हम पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल का बात करते हैं तो ये हमें क्या आपका जो है वो लिक्विड फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलता था। तो ये क्या होता है, ये भी आपका एक नेचुरल गैस क्या होता है बच्चों, ये भी हमारा एक फॉसिल फ्यूल है जो कि हमें किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी बात आता है कि ये बनता कैसे बच्चों। अगर आप लोगों को याद है बच्चों, ये नेचुरल गैस हमें कहां पे मिलता था, ये हमें जस्ट ऊपर पेट्रोलियम के ऊपर ही हमें देखने के लिए मिलता था। तो इसका प्रोसेस, इसका जो बनने का जो प्रोसेस है बच्चों, ये भी हमारा सेम रहेगा। कैसे, जो जितने भी आपके लिविंग वेजिटेशन होते हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अर्थ के सरफेस के नीचे दब के रह जाएंगे और धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, आपके नेचुरल गैसेस में। और ये कहां पे मिलेंगे, हो सकता है ये हमारे ऑयल के ऊपर या फिर ऑयल के साथ या फिर पेट्रोलियम ऑयल के साथ ही हमें देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि अगर ये फिगर आपको याद है तो यहां पे देखिए बच्चों, ये वाटर है, ये ऑयल है और जस्ट इसके ऊपर ही हमें ये गैस जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। और ये गैस क्या है बच्चों, दिस गैस इज नथिंग बट, इसी गैस को ही हम लोग क्या बोल के कहते हैं, नेचुरल गैस बोल के कहते हैं। और नेचुरल गैसेस बच्चों ये एक बहुत ही आपका या फिर बोल सकते हैं ये एक प्योर फॉसिल फ्यूल होता है, प्योर फॉसिल या फिर एक क्लीनर फॉसिल फ्यूल होता है। समझ में आया बच्चों। और ये क्लीनर क्यों होता है ये हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये क्लीनर इसीलिए होता है कि इसका जो मेन कंपोनेंट जो होता है बच्चों वो किससे बना हुआ रहता है, आपका मीथेन। इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है जो कि एक स्मोकलेस बर्न होता है। मतलब आपका अगर जलाते भी हैं तो इसमें क्या होता है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा धुआं नहीं निकलता है। समझ में आ गया। और ये इतना ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर क्यों है बच्चों, ये बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि ये जो है इवन इंडिया में भी हमें देखने के लिए मिले। कहां पे, जैसे कि आपका त्रिपुरा में हो गया, राजस्थान महाराष्ट्र हो गया, कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा में। ये इतना पॉपुलर इसलिए है कि बच्चों ये जो है एक क्लीनर फ्यूल तो है, जलने से ज्यादा स्मोक ये रिलीज नहीं करेगा। या फिर पेट्रोल और डीजल जलाने के बाद हमारे एनवायरनमेंट को जितना हार्म पहुंचता है या फिर जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ये इससे कहीं गुना कम या बहुत कम या फिर लेस अमाउंट ऑफ स्मोक जो है वो रिलीज करे कहां पे, हमारे एनवायरनमेंट में। और इसको जो है पाइपलाइन के थ्रू द पाइपलाइन हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों, ये क्यों इतना फेमस है या फिर पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये एक क्लियर फ्यूल है और अलोंग विद दैट ये कन्वीनियंट होता है क्योंकि इसको हम जो है वो पाइप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों। तो ये क्या होता है, ये एक गैसियस फॉसिल फ्यूल होता है जो कि मेजर कंपोनेंट इनका क्या रहता है, आपका मीथेन से बना हुआ रहता है। ये आपका कहां पे देखने के लिए मिलता है, हो सकता है ऑयल के साथ या फिर अबव द ऑयल हमें देखने के लिए मिलता है। और इंडिया में भी इसके बहुत सारे जो है या फिर इंडिया में इसका भी वास्ट रिजर्व हमें देखने के लिए मिलता है, किसका, नेचुरल गैसेस का बच्चों। समझ में आया बच्चों। तो अभी बात आता है कि ये अगर गैस है तो हम लोग इसको किस हिसाब से यूज करेंगे। अगर गैस है तो इसको तो कहीं पे तो स्टोर करके रखना पड़ेगा बच्चों। तो इसी नेचुरल गैस को क्या किया जाता है बच्चों, कंप्रेस, हाईली आपका जो है हाई प्रेशर से इनको कंप्रेस करके रखा जाता है और इसी को ही क्या कहा जाता है बच्चों, सीएनजी या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोल के कहा जाता है। क्योंकि इसी गैस को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर देखिए इसको स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि हमारे घर में जो सिलेंडर जो होता है, और इसी कंप्रेस को क्या आपका सीएनजी बोल के भी कहा जाता है। जैसे कि ये गाड़ी में आपका यूज हो रहा है, देखो बच्चों इसमें क्या होता है, ये नेचुरल गैस को कंप्रेस करके इसी के अंदर आपका रखा जाता है। क्लियर है बच्चों। तो अभी देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ यूजिंग नेचुरल गैस। जैसे कि मैं आपको बोला, क्योंकि ये आपका जो रहता है आपका एक प्योर फ्यूल है, तो क्या होता है जो नेचुरल गैस या फिर जिसको हम अभी सीएनजी बोल के पढ़े, ये अच्छा इसीलिए है कि ये वो क्या होता है, बहुत जल्दी से जल्दी या फिर इजीली बर्न हो सकता है और ए लार्ज नंबर ऑफ हीट जो है ये प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहला एडवांटेज यही है। और जब भी हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं विदाउट एनीथिंग। आपका जो है यहाँ पे कुछ भी किसी भी और आपका मिक्सअप करना नहीं पड़ता क्योंकि ये खुद से ही एक कंप्लीट फ्यूल होता है बच्चों। नेचुरल गैस इज कंप्लीट फ्यूल इन इटसेल्फ, ये खुद ही एक आपका एक कंप्लीट फ्यूल होता है। तो हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कहां पे यूज कर सकते हैं, घर में हो सकता है या फिर इंडस्ट्री में हो सकता है, हम इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एंड इसका सबसे बड़ा से बड़ा
एडवांटेज यही है, जैसे कि हम लोग थोड़ी देर पहले बात की थी, क्या होता है ये अंडरग्राउंड पाइप से जो है एक जगह से दूसरी जगह हम लोग को इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको ट्रांसपोर्ट करना या फिर स्टोरेज करने में हमें ज्यादा से ज्यादा दिक्कत नहीं होता बच्चों। समझ में आ गया। अभी देखते हैं कि इसका यूज कहां कहां पे होता है ये नेचुरल गैसेस का। तो सबसे पहला यूज तो वही होता है बच्चों कि क्या डोमेस्टिक पर्पस या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, एज ए फ्यूल यूज होता है, क्योंकि ये आपका गैसियस फॉसिल फ्यूल है। इसके बाद क्या होता है, इसको थर्मल पावर स्टेशन में भी यूज किया जाता है, जैसे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसी नेचुरल गैसेस का हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और क्या करते हैं बच्चों, ये जो रहता है इसको कंप्रेस करके या फिर सीएनजी के फॉर्म में कंप्रेस नेचुरल गैस बनाए, कहां पे, जो ट्रांसपोर्टेशन के जो व्हीकल्स जो होते हैं, चाहे बस हो गया, ऑटो या फिर कार, आजकल तो सीएनजी के पूरा कार भी आ गए हैं बच्चों। तो इन सब में क्या होता है, आपका व्हीकल्स में भी आपका क्या होता है, सीएनजी का इस्तेमाल होने लगा है आजकल। इसके बाद क्या होता है, इसमें ये मैं जैसे कि आपको बोला, ये बना किससे रहता है, हाइड्रोकार्बन होता है बच्चों। तो यहां से जो हाइड्रोजन जो निकलता है बच्चों, इसी हाइड्रोजन को यूज करके हम लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर का भी मैन्युफैक्चर किया जाता है बच्चों। किसको, इसी नेचुरल गैसेस को यूज करके। समझ में आया, इसमें से जो हाइड्रोजन निकलता है उसी हाइड्रोजन को यूज किया जाता है फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में। देन ये जो गैसेस जो होता है ये अदर केमिकल्स बनाने में भी यूज होता है। ये नेचुरल गैसेस को हम लोग, जैसे आप लोग सुने होंगे, जो सिंथेटिक फाइबर जो होता है जो पेट्रोकेमिकल्स से बनता है, ये भी किससे बनता है बच्चों, ये नेचुरल गैसेस के यूज से ही बनता है। जो केमिकल्स होते हैं, जो पेट्रोकेमिकल्स हो गए, ये सारे के सारे क्या इसी नेचुरल गैसेस से ही बनते हैं बच्चों। समझ में आया बच्चों। अभी तक ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं और हमें तो एक बात समझ में आ चुका है कि ये जितने भी रिसोर्स जो हैं, चाहे कोल बोल लो या फिर पेट्रोलियम बोल लो या फिर आपका नेचुरल गैस बोल लो, इनको बनने के लिए क्या बच्चों, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं, मिलियन ऑफ ईयर लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये सारे के सारे लिमिटेड, अगर एक बार ये अगर खत्म हो जाते हैं, अगर ये एक बार खत्म हो गए तो हमें जो है वो फर्दर नहीं मिलेगा। तो क्या बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, लिमिटेड में हैं, या फिर हम लोग इसको क्या एग्जॉस्टेबल रिसोर्स बोल के मानते हैं, जो कि आज नहीं तो कल ये खत्म होने वाला है। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। और जब भी हम लोग ये फॉसिल फ्यूल के बर्न करते हैं तो ये हमारे एनवायरनमेंट में क्या करता है बच्चों, ए लार्ज नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। एज ए रिजल्ट हमारे एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है और उसी कंडीशन को क्या कहा जाता है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग भी बोल के कहा जा सकता है। ये एक मेजर डिसएडवांटेज है किसका, हमारे जो फॉसिल फ्यूल का। क्या करते हैं, ये लार्ज नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब भी ये बर्न होते हैं, जब भी हम फॉसिल फ्यूल को यूज करते हैं बच्चों, तो ये क्या करते हैं, दे रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि मतलब रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, आपका ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जब भी हम इनको जलाते हैं तो ये जो गैसेस रिलीज होते हैं और हमारा एज ए रिजल्ट हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर होता है ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इसी को ही हम लोग क्या बोल के कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोल के कहते हैं बच्चों। समझ में आया। तो हम लोग क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, एक तो ये लिमिटेड है, ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, और अलोंग विद दैट ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। यूज तो हम लोग करना छोड़ नहीं सकते क्योंकि हम एक तरह से आपका हैबिचुएटेड हो चुके हैं, हो गया। जैसे पेट्रोल का बात कर लो या फिर डीजल का बात कर लो, जिनके बिना हम एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाएंगे। आज का अगर बात किया जाए, हम लोग क्या कर सकते, जब भी मन चाहे आपका वर्ल्ड के एक एंड से दूसरे एंड तक हम लोग बहुत ही कम टाइम में पहुंच पा रहे हैं। किसके वजह से, यही फॉसिल फ्यूल की वजह से बच्चों। तो ये एक तरह से हम लोग हैबिचुएटेड हो गए हैं, या फिर हम लोग उनके बिना जिंदा रह नहीं पाएंगे, या फिर हमारा लाइफ जितना कंफर्टेबली चल रहा है ये इतना कंफर्टेबली नहीं चलेगा। यूज तो हमें करना है, बट हमें कुछ ऐसे स्टेप्स फॉलो करने हैं जिनसे ये जो वेस्ट जो होता है, ये फॉसिल फ्यूल, हम लोग को पता चल गया कि ये जो है एक तरह से आपका एग्जॉस्टेबल है, तो हमें इसको अच्छे से यूज करना चाहिए, जैसे कि उसका ज्यादा से ज्यादा वेस्ट ना हो। और इसको बताने के लिए एक PCRA हो गया, जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले हैं बच्चों। तो ये क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले हैं, ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और वो क्या क्या है चलिए थोड़ा सा देखते हैं। और इसका जो फुल फॉर्म है बच्चों, आप लोग याद रखे रहना, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये आपको याद रखना है, हो गया। और वो क्या क्या बोले हैं थोड़ा सा देखते हैं बच्चों। तो क्या हुआ, सबसे पहले ड्राइव एट ए कांस्टेंट स्पीड एंड मॉडरेट स्पीड्स एज फार एज, जितना भी पॉसिबल हो सके हमें एक
मॉडरेट स्पीड पे, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड चलाना नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड चलाएंगे तो हमारा जो है वो पेट्रोल का यूज जो है वो बढ़ जाएगा, और कांस्टेंट स्पीड पे हमें चलाना चाहिए गाड़ी। अगर हम ट्रैफिक सिग्नल में रुके हुए हैं, अगर रेड लाइट दिख रहा है, तो हमें उसी टाइम पे क्या करना चाहिए, इंजन को जो है वो स्विच ऑफ करके रखना चाहिए। अननेसेसरीली हम लोग गाड़ी के इंजन को जो है वो ऑन करके रखना नहीं चाहिए, इससे भी हमारा पेट्रोल लॉस होता है। देन जब भी हम लोग बाहर निकले, हमेशा करेक्टली हमें चेक करना चाहिए कि हमारे गाड़ी में आपका जो है वो टायर में प्रेशर है कि नहीं। हो गया, प्रेशर जो है हमें चेक करना चाहिए। उसके बाद हमारी गाड़ी को जो रहता है एक रेगुलर इंटरवल पे मेंटेन करना चाहिए, तब जाके हमारा गाड़ी में जो है वो लेस या फिर कम से कम पेट्रोलियम का यूज, या फिर जो पेट्रोल का या फिर डीजल का बात करते हैं, ये कम से कम यूज होगा, और हम लोग का जो है जो वेस्टेज जो होता है बच्चों, इससे हम लोग बच सकें। तो बच्चों ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया या फिर ये चैप्टर समझ में आया, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।